जीवन में बहुत कुछ हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपनी समर्था के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। हम ये जानते ही नहीं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। परमात्मा ने हमारे भीतर कितनी समर्था हमें दी है। सारी उम्र हम छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक आदमी रहता था। वो अकेला ही था और छोटी सी उसकी कुटिया थी। तो वो वहीं पे रहता था। उसकी कुटिया के सामने एक आम का पेड़ था। तो वो आम का पेड़ ही उसके रोज़गार का साधन था, क्योंकि जब आम का मौसम होता तो वो आम तोड़ के उन्हें बेच देता, और जब आम का मौसम ना होता तो कच्ची आम वो बेचता या लकड़ वो काट के लकड़ियाँ बेच देता। यानी कि उसकी सारे के सारे अपने जीवन में बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ज़रूरतें थी जो वो आम का दरख्त पूरी कर रहा था। एक दफ़ा उसकी कुटिया में एक फ़कीर आया। अब उसके पास कुछ ज़्यादा तो था नहीं, पर जितना भी था उसने फ़कीर की अपने मन से सेवा की। तो फ़कीर ने सोचा कि मैं एक दिन और रुक जाऊं। तो उसने उस आदमी से पूछा, क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूं तुम्हारे पास? तो वो तो खुद फ़कीर जैसा था, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, जो मैं खाता हूँ वही है मेरे पास, तो आधा अधूरा जैसा भी है वैसा मैं अपनी समर्था के अनुसार आपकी सेवा करूँगा। तो वो ऐसा बोल के अपने आम के पेड़ के पास गया, उससे आम इकट्ठे किए और बाज़ार बेचने के लिए चला गया। पीछे फ़कीर उसकी कुटिया में ही था। तो क्या हुआ कि फ़कीर ने उससे बिना पूछे उसके पीछे वो आम का पेड़ काट दिया और उसे काट के खुद चला गया। जब वो आदमी अपनी कुटिया में वापस आया तो हैरान रह गया, क्योंकि ना तो फ़कीर था और आम का पेड़ वो तो धरती पर गिरा पड़ा था। तो आसपास लोगों ने बताया कि ये फ़कीर का काम है, वही इस पेड़ को काट के गया है, हमने तो सोचा तुमसे पूछा होगा। अब वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी रोज़ी रोटी तो चली गई। उसे फ़कीर पर गुस्सा भी बहुत आया, क्योंकि उसने तो इतनी सेवा की थी, अपनी समर्था से भी ज़्यादा सेवा करने की कोशिश की थी। पर अब क्या करे, कुछ दिन निकले तो भूख सताने लगी। तो वो आदमी, उसका दिमाग था बहुत तेज़, सोचता बहुत था वो। तो उसने सोचा कि अब अपनी रोटी के लिए तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो वो अपनी रोज़ी रोटी की भाल में शहर में चला गया। शहर में जाके उसने कई काम किए और धीरे 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 उसका काम चलने लगा, क्योंकि उसके पास दिमाग था, सोचता अच्छा था। तो साल 2 साल में ही उसने अच्छे पैसे जमा कर लिए और शहर का अच्छा व्यापारी बन गया। थोड़े समय बाद उसे फिर अपने गांव की याद आई, अपनी कुटिया की याद आई। तो उसने सोचा कि एक बार गांव तो जाकर आऊँ। तो वो अपने गांव गया, अपनी कुटिया देखी, वैसी की वैसी ही थी, उसकी हाल थोड़ी ख़राब हो गई थी। जब वो उस कुटिया में, उसने सोचा कि मैं 1-2 दिन तो इस कुटिया में अब रुकूंगा। उसके मन को सुकून आया वहाँ आके। तो हैरानी की बात ये थी कि उसी दिन वही फ़कीर फिर उसकी कुटिया में आ गए। अब फ़कीर को देखते ही उस आदमी को इतना गुस्सा आया और उसने उसे अच्छी खरी खोटी सुनाई कि मैंने तो आपकी इतनी सेवा की और आप मेरी रोज़ी रोटी को ख़त्म करके ही चले गए, इस दरख्त को ही काट के चले गए, कोई ऐसे भी करता है? तो वो फ़कीर पहले तो ध्यान से सुनता रहा, फिर उसने कहा कि ये ज़रूरी था, क्योंकि ये आम का पेड़ तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रोड़ा था। जितना तुम्हें चाहिए था उतना ये देता जा रहा था, पर तुम में समर्था इससे कहीं ज़्यादा थी।
इसलिए मुझे ये पेड़ काटना पड़ा, ताकि तुम अपनी समर्था के बारे में जान सको कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। और अब सोचो कि तुम कहाँ हो। तो वो आदमी भी हैरान रह गया। बात तो ठीक है, जब तक पड़ोस में ही मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही थी तो मैं और कुछ ज़्यादा करता ही नहीं था, बस अपनी रोटी की ही मुझे चिंता थी। और जब ये चला गया, मेरा साधन ख़त्म हो गया और मैं शहर जाकर अच्छा कामकार करने लगा, तो अब कहाँ तक पहुँच गया। तो ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।